Good morning, students. Today we will do your SST History's 7th lesson, The Revolt of 1857-58, Part 4. Firstly, we have done the result of the revolt, immediate result, and long term result. Now we will do the nature of the revolt. मीन्स जो 1857-8 की जो रिवोल्ट हुई इसके क्या क्या व्यूज़ हुए. द फर्स्ट व्यू इज इट वॉज अ मिलिट्री रिवोल्ट. अब जो कुछ इंग्लिश हिस्टोरियंस थे वो कहते थे कि ये तो जस्ट एक मिलिट्री रिवोल्ट थी. इस मिलिट्री रिवोल्ट में ये हुआ था कि जो ये मंगल पांडे था इसने इनकार कर दिया था वो गन्स को मुंह लगाने से, तो उसके थ्रू ये वॉर हुई थी. जस्ट ये एक मिलिट्री वॉर थी, आर्मी में ही हुई थी, क्योंकि काउज और पिग्स के फैट को उस टाइम कोई भी मुंह से लगाना भी पसंद नहीं करता था. तो कुछ हिस्टोरियंस थे इसमें, जैसे सर जॉन लॉरेंस, सर जेम्स आउटराम, P.E. Robert, etc. They say that this uprising lacked popular support. कि उन्होंने जो ये कह रहे थे कि ये एक मिलिट्री रिवोल्ट था. ओके, द अपराइजिंग वॉज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. जस्ट कुछ लोग ही थे जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया था. एंड इट वॉज द लार्ज नंबर ऑफ पीसेंट्स एंड जनरल पब्लिक डिडंट टेक पार्ट इन इट. इसमें जस्ट सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था. इसमें जो ऑर्डिनरी पीपल होती हैं, पीसेंट्स एंड जनरल पब्लिक, दे डिडंट टेक पार्ट इन इट. फर्स्ट व्यू ये कहता है. एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द सेकेंड व्यू. ये क्या कहता है? ये तो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया थी. सेकेंड व्यू हमें कहता है इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन independence. Okay, on the other hand, many Indian writers, बहुत सारे राइटर्स थे इंडियन, जैसे स्वराकर, अशोक मेहता एक्सेट्रा, डोंट एग्री विद दिस फर्स्ट व्यू. दे कॉल दिस अपराइजिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. की जो 1857 में रिवोल्ट हुई थी ये तो हमारी फर्स्ट वॉर थी. इस टाइम ही लोगों को पता चला था कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होना चाहिए. एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाउट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश. चाहे उनके कैसे भी मोटिव थे, लेकिन जो हिंदू और मुसलमान थे उस टाइम उन्होंने इकट्ठे होकर वो क्या थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही थे. And thirdly, a large number of people openly supported the soldiers in driving out the British from India. सब लोगों ने, जो आम ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने भी ये जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका साथ दिया. एंड पीपल फ्रॉम all walks of life, inspired by the noble ideals of nationalism and independence, supported their rulers against the ब्रिटिश. कि सभी लोगों ने इंडियंस रूलर का साथ दिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई. ओके, सेकेंड व्यू क्या 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 कहता है कि इस टाइम नेशनलिज्म की फीलिंग सब लोगों में आनी शुरू हो गई थी. दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. सो अगर हम इसका कंक्लूज़न निकालते हैं तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि दोनों व्यूज़ को अगर हम देखें तो हमें तो दूसरा व्यू ही अच्छा लगेगा. ओके, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड द इमीडिएट कॉज ऑफ देयर राइजिंग वॉज ग्रीस्ड कार्टेजेस. हम मानते हैं कि जो ग्रीस्ड कार्टेजेस गन्स थी ये इसका मेन पॉइंट था, ये शुरू वहाँ से हुई थी. बट द रियल कॉज वॉज द desire of the Indian people who were inspired by the ideals of independence and nationalism to make their country free from the ब्रिटिश रूल. वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश रूल से अपने आप को छुड़ाना चाहते थे. और उनमें अब ये फीलिंग्स आ गई थी कि वो इंडिपेंडेंस हो और नेशनलिज्म फैले हम अपनी कंट्री में. ओके, सो
The rising of 1857 should better be called the first war of independence. Next is the nature of elite and peasant of participation. इसमें क्या था, देखो ग्रुप्स बने हुए थे अलग अलग. कुछ लोग कह रहे थे कि इलाइट लोगों ने साथ ही नहीं दिया. इलाइट मीन्स जो रूलर लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, जो एक एजुकेटेड ग्रुप होता है जो पावर में होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड इलाइट. एंड सम हिस्टोरियंस पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द रूरल एरियाज रोज एज वन मैन. कुछ लोग तो कह रहे थे कि हाँ, जो पीसेंट्स और फार्मर्स थे उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, वो तो यूनिटी में आए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. वो रूल में देखो पीसेंट्स आए थे, क्यों आए थे, क्या कॉज था इसके पीछे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसे बोलते हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग उनसे लैंड ले ली गई थी. अब फार्मर्स तो और कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो कुछ लोग ये मानते हैं. बट कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो डिसएग्री करते हैं इस व्यू से कि पीसेंट्स तो पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 में. उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सुपीरियर क्लास कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था, जो ये मानती थी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ब्रिटिशर्स ने ले ली है, उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो इफ़ेक्ट पड़ता था अदर पीपल पे वो ब्रिटिश रूल ने ले लिया है. तो सुपीरियर क्लास कम्युनिटी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आई खुल के इस टाइम, और वो मानती है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन सुपीरियर क्लास कम्युनिटी की ही थी. इसके अलावा द एंटायर रूरल इलाइट वाज ऑन द साइड ऑफ द रीबेल्स. जो विद्रोह कर रहे थे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो जो पावरफुल एजुकेटेड ग्रुप था वो किसके, विद्रोहियों के साथ था. देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच स्प्लाइट डाउन द मिडल क्लास विद द रिजल्ट दैट इवन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट पीसेंट ग्रुप. अब जो इलाइट ग्रुप था वो भी बटा हुआ था. कुछ लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, और कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, वो उनके फेवर में थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरठ में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जाट ऑफ हापुड़ पारगना फाउट ऑन द अगेंस्ट ब्रिटिश साइड. जो जाट ऑफ हापुड़ पारगना थे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में लड़े थे, और जाट इन बारूट एंड बरानवा ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे. तो एक ही कम्युनिटी के होते हुए भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे उस टाइम. ओके, सो दिस चैप्टर इज completed here. Hope you all understand about this chapter. So now we will meet in next video. Till then, keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care.